क्या 8वें वेतन आयोग में 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा? इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में इसकी जानकारी भी मिलेगी दोस्तों। एचआरए को 4 श्रेणी में बांटा गया है। ये मांग की गई है 4 श्रेणियों में बांटा जाए। किस श्रेणी में कितना प्रतिशत आपको एचआरए मिलना चाहिए, ये सब आपको इसमें अच्छे से बताने वाले हैं। अभी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ी थी। अब चर्चा चल रही है कि 8वें वेतन आयोग में 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। तो ध्यान से देखें, पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझना है और ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। ये जुड़ा है आपके फिटमेंट फैक्टर यानी कि सीधा सैलरी से, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वां वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। इस वेतन आयोग के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के अलग अलग संगठनों ने कई डिमांड रखी हैं। ऐसी ही कुछ डिमांड इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन यानी IRTCA ने 8वें वेतन आयोग के सामने रखी है। IRTCA के महासचिव KB रमेश ने बताया कि संगठन ने वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की है और सबसे बड़ी मांग मिनिमम सैलरी को लेकर रखी गई है। संगठन ने कहा कि कर्मचारियों का मिनिमम बेसिक सैलरी जो है 52,000 रुपये होना चाहिए। इसके साथ ही अलग अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए 2.92 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। हाउस रेंट अलाउंस पर भी प्रस्ताव है। IRTCA ने कहा कि 5वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित उस सिद्धांत का पालन 8वें वेतन आयोग में भी किया जाना चाहिए, जिसके तहत 50% डीए को मूल वेतन के साथ मिला दिया जाता है। कर्मचारी संगठन ने यह सिफारिश की है कि डीए पर टैक्स की राहत मिलनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के लिए हाउस रेंट अलाउंस की दरों में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। 7वें वेतन आयोग में जो एचआरए की दरें हैं वो क्या हैं? 8%, 16% और 24%, जिसे 2024 में डीए के 50% तक पहुंचने के बाद बढ़ाकर के 10%, 20% और 30% कर दिया गया था। अब इसे 4 श्रेणियों में बांटने की मांग की गई है। 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 40% एचआरए और 20 से 50 लाख आबादी वाले शहरों में 30%, 5 से 20 लाख आबादी वाले शहरों में 20% और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 10% एचआरए देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस की सीमा हटाने और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 3 गुना बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कैरियर प्रगति को लेकर IRTSA ने मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना में बड़ा बदलाव सुझाया है। संगठन चाहता है कि कर्मचारियों को 30 साल की सेवा में 5 प्रमोशन मिलें। ये प्रमोशन 6, 12, 18, 24 और 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर दिए जाएं। साथ ही जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की ट्रेनिंग अवधि को भी MACP के लिए सेवा अवधि में जोड़ा जाए। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग भी प्रमुख रही है। जूनियर इंजीनियरों को उनके अधीन काम करने वाले वरिष्ठ तकनीशियों से अधिक ग्रेड पे देने, SSE के वेतन स्तर को बढ़ाने और तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन संरचना की मांग की गई है। तो ये अपडेट कितना अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर ये फिटमेंट फैक्टर 4.38 होता है तो कितना सैलरी आप लोगों की बढ़ेगी। देख लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अगर इसे 4.38 से गुना करेंगे तो नई बेसिक जो लगभग बनेगी वो 78,840 रुपये तक पहुंच सकते हैं। यानी में सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये सिर्फ संभावित अनुमान और चर्चाओं पर आधारित है। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है कमेंट में अपनी
बेसिक पे ज़रूर बताएं और 8वें वेतन आयोग की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस नहीं होगा, सबसे पहले जानकारी आप सभी के पास पहुंचेगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे एचआरए को लेकर क्या कहा गया है और फिटमेंट फैक्टर को लेकर के क्या बात कही गई है। अगर 4.38 फिटमेंट फैक्टर होता है तो बेसिक सैलरी आपकी कितनी हो सकती है। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।